Assalamu alaikum students. Today we are going to start a type of the sets and the representation of set class 10th sin board मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस की। तो इसमें हमारे पास जो पहला टाइप है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में, फर्स्टली वी डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वी आर ऑलरेडी familiar with the three method of the form of the representing a set which we discussed in the previous classes। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि सेट्स की किसको डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से होते हैं। तीन तरीके हैं सेट को डिस्क्राइब करने के, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। इन सारी फॉर्म्स की एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख लीजिए। नंबर 1 जैसे लिखा हुआ, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10। 5 और 10 के दरमियान जितने भी सेट्स हैं उनके बारे में हमको बताना, ये सेट लिखना है 5 और 10 के बीच में, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर और सारे नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, इसमें ये तो है सेट बिल्डर, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्राइब कर दिया आपने इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह ए इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, ये हैं वो नंबर्स जो 5 और 10 के बीच में हैं, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिटन फॉर्म में। एक्चुअल नंबर्स जब मेंबर्स इसके लिख दें तो ये कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। और थर्ड फॉर्म है इसकी, जिसको हम कहते हैं सेट, इसको ये कहलाती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में ये तो टैबुलर फॉर्म हो गई। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ए, इसको इस तरह सिंबलाइज करेंगे मैथमेटिक्स की ज़बान में, आप इसको कह लेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। ये इस तरीके से हम इसको सिम्बलाइज करेंगे तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब चलें इसकी, इन्होंने यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल दी। हम नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। और ये नल सेट के हमने दो आप इसमें बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और उसमें कुछ भी नहीं हमने लिखना है। तो ये हमारे पास नेचुरल ये आ जाएगा सेट, नल सेट। तो इसी तरह आप ये देखिए कि आपने हमेशा नल सेट के लिए जो सिंबल यूज़ करना है वो या तो ये सिंबल यूज़ होगा या ये सिंबल यूज़ होगा। ऐसे नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। तो आपने ये या ये सिंबल यूज़ करना है आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एम्प्टी सेट के अंदर। अब चलें नेक्स्ट, आपके पास नल सेट की एग्जाम्पल हो गई, नल सेट की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू सेट ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 5 and 6। इवन नंबर 5 और 6 के बिटवीन, तो जाहिर है 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं होता, इसलिए नल सेट हो जाएगा। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1। 1 से लेस देन जो है वो कोई नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर में, तो इसलिए यहाँ पे नल सेट आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग एलिमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एंड फाइनाइट सेट। लिमिटेड नंबर्स होंगे इसमें कहीं पर आके ये सेट ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 10, 12, 14 एंड डैश 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 50 पे आके ये सेट रुक गया, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह दूसरा हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेते हैं, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ द ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं ज़ाहिर है वो काउंटेबल हैं, उनकी काउंटिंग कहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो हमारे पास होगी फाइनाइट सेट। इसी तरह इनफाइनाइट सेट अब हमारे पास आ जाएगा। अ सेट हैविंग द अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पर P है इज इक्वल टू, सेट का नाम है P इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड डैश 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 सो ऑन, चलता रहेगा। तो इसमें ये सेट कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद Q इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ मेंबर ऑफ रैशनल नंबर एंड X इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर हो गए। 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं। पॉइंट्स में जितने नंबर्स हैं बहुत सारे नंबर इसमें आ सकते हैं, इसलिए अनलिमिटेड नंबर होंगे। तो ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं सबसेट की तरफ। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। सिम्बलिकली वी राइट एज A इज अ सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में अपने पास भी कुछ एलिमेंट हैं जो ए में नहीं हैं, या दोनों के
एलिमेंट सेम है वो भी सबसेट हो जाएंगे। यानी ए इसमें पहली कंडीशन ये है कि एक सेट के सारे सेट दूसरे में होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 और बी है 1 2 3 4 5 6 7 और सी सेट है 6 7 8 9। देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी क्यों कि 2 3 5 7 ए में है, 2 3 5 7 बी में मौजूद है, लेकिन यहाँ सी के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 7 है ऐसा मेंबर जो दोनों में हमें नज़र आ रहा है। ए के सारे एलिमेंट नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट होना ज़रूरी है या सारे मेंबर्स होना ज़रूरी है। तो इसलिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ये नॉट के लिए आप एक क्रॉस लगा देंगे इसमें। नोट करते चले कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। बच्चों ये याद रखें स्टूडेंट्स कि इस तरह के सवालात ये एमसीक्यूज में आते हैं। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहली चीज़ हमें ये भी याद रखनी है कि नल सेट जो है या एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट। नॉन एम्प्टी सेट यानी ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, तो उसके कम से कम 2 सबसेट होंगे। क्यों कि एक नल सेट खुद होगा और एक वो खुद आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो एक सेट है हमारे पास ए और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट है। तो अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो इसके सबसेट आ जाएंगे, पहला सबसेट नल सेट होगा और दूसरा सबसेट ये खुद होगा। तो एक एम्प्टी सेट भी हो, अगर एक एलिमेंट का सेट भी है तो उसके कम से कम नॉन एम्प्टी सेट, यानी कम से कम नॉन एम्प्टी सेट की बात की थी, ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी हो जिसमें कम से कम एक मेंबर भी हो, तो उसके कम से कम 2 सबसेट होते हैं। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, आता है एमसीक्यूज में भी आता है। नंबर ऑफ ऑल सेट्स सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज n टू द पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सेट है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें आपके पास 1 2 4 और 6 हैं, इसके कितने सबसेट बनेंगे टोटल, तो उसका फॉर्मूला 2 टू द पावर n। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस पर 2 की पावर पे आ जाएंगे। तो इसके कितने एलिमेंट 1 2 3 4, तो इसके ऊपर 4 लिख देंगे। इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 सबसेट इसके बनेंगे। जब हम पावर सेट कर रहे होंगे तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे, तो आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझेंगे इसके 16 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे इसके सारे सबसेट के। अगर सारे सबसेट को अगर हम कंबाइन करें करके लिख दें तो 16 टोटल एलिमेंट्स इसके आएंगे। अब देखें सुपर सेट। अब अभी तक हमने पढ़ा सबसेट, तो इफ़ अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ, इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। यानी बी जो है वो ए का सुपर सेट है क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट है और उसके अपने भी हैं जो ए में मौजूद नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए दूसरे सेट में जो कि इस उसका जो सबसेट जिसका वो सबसेट है उसके पास इसका एक एलिमेंट ज़्यादा हो। यानी ये जगह ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में अपने पास भी ज़्यादा हैं। इसके पास तो 1 भी है और उसके पास 7 भी है, 2 नंबर इसके ज़्यादा हैं और 4 भी है, 3 एलिमेंट इसके ज़्यादा हैं जो ए में नहीं है। तो कम से कम एक ऐसा हो, एक भी होता तब भी इसका सुपरसेट कहलाता। तो सिंबलिकली इसको हम लिखते हैं। अब यही साइन को हम इसको रिवर्स साइड पे लिख देंगे, तो सिंबलिकली वी राइट बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये आपके पास हो गए, सुपरसेट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एल इक्वल सेट। 2 सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ सेट भी बराबर हों और उस सेट के जो एलिमेंट है वो भी सेम हो, तो ऐसा सेट जो है वो उसका कहलाएगा इक्वल सेट। जैसे ए और बी इक्वल सेट हैं क्योंकि अगर उसमें ए में 1 2 3 6 है और बी में हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 और सेट ऑफ सी एक और सेट है, सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर। अब 6 के डिवाइजर क्या होगा, देखिए 1 से भी डिवाइड होगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 और 6। तो ये और ए दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू सी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए और सी दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनके मेंबर्स सेम आएंगे और बी के एलिमेंट अलग हैं, 1 2 3 4 5 6 तक है, इसलिए बी और ए दोनों इक्वल नहीं होंगे। चलते हैं आगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए ज़रूरी है कि कोई से भी एलिमेंट हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर ऑर्डर आर, इफ देयर मेंबर्स
एलिमेंट ये दोनों के दोनों इक्वल हों। जैसे अगर एक सेट है, इसके अंदर सेट ए है, इसमें हमारे पास 1 2 3 5 है, और सेट बी है, इसमें हमारे पास ए बी सी और डी है। इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1 2, ऑर्डर देख लें, 1 2 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए सी, 5 के लिए डी, दोनों सब में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मौजूद है, यानी हर मेंबर के लिए दूसरा मेंबर मौजूद है। तो ऐसे में हम लिखेंगे ए इज़ इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी, और सिमिलरली बी इज़ इक्विवेलेंट सेट ऑफ ए। तो इस तरह ये इक्विवेलेंट भी हमने इसमें कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसके लिए जो नीचे एक अंडरलाइन था वो हटा देंगे। तो ए जो है सबसेट है बी का, और ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए के अंदर 2 4 6 हैं और बी में 2 4 6 8 है। तो ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, बी में अपना कम से कम एटलीस्ट एक ज़्यादा है, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ये ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और ये प्रॉपर इक्वल नहीं है ए और बी दोनों, क्योंकि बी में अपना भी एक एलिमेंट ज़्यादा है। तो प्रॉपर सबसेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे और दूसरे के पास अपना कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसका मेंबर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में यहाँ आप देखें ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में हों, यानी दो सेट हैं। जैसे यहाँ पर हम इसी तरह बना लेते हैं, एक सेट है P मेरे पास और इसमें A B C है, और एक और सेट है Q और इसके मेंबर्स हैं C B A। इसकी जो ऑर्डर तरतीब है वो आगे पीछे, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसमें देखें इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब है P इज़ अ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q कहलाएगा, इम्प्रॉपर। इसको हम कह सकते हैं जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो इक्वल सेट भी होता है, ठीक है। तो वो इक्वल सेट भी होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ए बी सी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसमें फर्स्ट 3 एलिमेंट वही होंगे अल्फ़ाबेट ए बी सी, और यहाँ पर भी ए है ए बी सी, तो इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं। इसी तरह पावर सेट, अब वही आ गई बात जो अभी हम कर रहे थे कि अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी सारे सबसेट का सेट ऑफ सेट ए, या कोई सा भी सेट हो, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ए लिखा है, आप यही लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब हुआ पावर ऑफ ए, यानी इसके सारे सबसेट का सेट बनाएंगे। तो एक कर्ली ब्रैकेट आपको शुरू में लगाना है, उसके बाद ये नल सेट है, फिर एक एक सिंगल एलिमेंट है एक्स वाई जेड, फिर दो का पेयर बनाया इन्होंने एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड, फिर आखिरी में पूरा सेट खुद भी आ जाएगा एक्स वाई जेड, और एक कर्ली ब्रैकेट और क्लोज करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा सेट जो इसके सबसेट का सेट है ये कहलाएगा पावर सेट। अब जो हमने फॉर्मूला पहले आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए पावर सेट के, यहाँ पर 1 2 3 है, यानी 2 की पावर 3 अगर हम लिखते हैं तो 2 × 2 इसका आता है आंसर 8। तो देखते हैं ये 8 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है पूरा। इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो बिल्कुल इस पर सही बैठता है। नोट करना है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट का पावर सेट, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ एक सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट है, जैसे एल सेट है एक और वो नल सेट है, तो इसका पावर सेट जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और हर सेट के अंदर जो सबसेट होता है पहला नल सेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें नल सेट खुद एज अ मेंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसके मेंबर के तौर पे आ गया है, एलिमेंट बन के आ गया। इसलिए किसी एम्प्टी सेट का जो पावर सेट बनेगा वो एम्प्टी नहीं होगा, यानी हर एम्प्टी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इस तरीके से हमने ये पावर सेट भी कर लिया। एक और चीज़ है यहाँ पे नई है जो कि सिंगलटन सेट या यूनिट सेट कहते हैं। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन या यूनिट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू मेंबर ऑफ होल नंबर एंड x इज़ लेस देन 1, यानी होल नंबर में लेस देन 1 क्या होगा? 0। तो इसका मतलब है 0 इज़ एन एलिमेंट। तो ये वो होगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, यानी a की वैल्यू इसमें हो जाएगी a
इज इक्वल टू 0। ये देखिए 0 और नल सेट में फ़र्क है, 0 इज़ अ डिजिट, 0 एक डिजिट है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। इसी तरह एक और सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। कोई एक सेट ऑफ सेट के अंदर अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू से इसको करेंगे, या एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर एक सेट है हमारे पास, ए है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6, ये दोनों के दोनों एक सेट है, यू सेट, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर एलिमेंट है, तो ए के भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये किसी भी सेट, ये सेट का जो क्वेश्चन है वो हमारी कंसिडरेशन में है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज 17.1 के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।